हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? ये किस देश के रहने वाले हैं? वैज्ञानिक कूलाम किस प्रयोग के आधार पर नियम दिया था? कूलाम का नियम कूलॉम्स। ये कूलाम का नियम। साइंटिस्ट का नाम देखते हैं इसमें। कूलॉम साइंटिस्ट। ये है कूलाम। वैज्ञानिक कूलाम जो थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम है ऐंठन तुला। ऐंठन तुला। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने नियम दिया था ये। और इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। ये कूलाम का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। और इस नियम का जो उपयोग हुआ, सबसे अधिक उपयोग वो फोटोकॉपी मशीन में किया गया। फोटोकॉपी मशीन। तो इस प्रयोग को हम देखते हैं। इन्होंने क्या बताया कि अगर दो आवेश हैं और कुछ दूरी में रखें तो उनमें एक बल कार्य करता है। अगर दो आवेश एक आवेश मान लेते हैं Q1 और एक आवेश Q2, ये दूसरा बिंदु है, इसका नाम B और इस बिंदु का नाम A, और बीच की दूरी R ले लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि दो
बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, जाओ, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या है r, अगर ये दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन्हीं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को मिलाया जाएगा। देखते हैं कैसे मिलाते हैं। दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर या जोड़ने पर कैसे, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r² मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², ये आ जाएगा दोनों नियमों को मिलाने पर। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ेंगे k, आ जाएगा Q1 Q2 बटे r², जहाँ k क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब जो k का मान है ये निर्वात के लिए, निर्वात में और SI पद्धति में, किसमें, SI पद्धति में k का मान 9 × 10⁹ इतना होता है। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 निर्वात में, SI पद्धति में। और निर्वात में अगर CGS पद्धति की बात करें, CGS पद्धति में
तो k का मान कितना होता है, 1 होता है CGS पद्धति में। तो इसको हम कूलाम का नियम इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका हो गया कूलाम का नियम। तो k का मान निर्वात में या SI पद्धति में इतना होता है और CGS पद्धति में k का मान 1 होता है। अन्य माध्यम के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा। परावैद्युत माध्यम के लिए k का मान जो होता है 1 से क्या होता है, कम होता है। और धातुओं के लिए k का मान इन्फिनिटी होता है। तो कूलाम का नियम ये हुआ आपका। कूलाम का जो नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। उपयोग फोटोकॉपी मशीन, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। क्या नियम दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को मिला देंगे, ये आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के एक नियतांक के जोड़ेंगे। अब k का मान निर्वात में या SI पद्धति में इतना होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए। तो ये आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और CGS पद्धति में k का मान निर्वात में 1 होता है। अन्य माध्यम के लिए k का मान, परावैद्युत माध्यम के लिए k का मान कम होता है 1 से, और धातुओं के लिए k का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये है आपका कूलाम का नियम, जहाँ एप्सिलॉन नॉट, ये इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान भी होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा भी निकाली जाती है। तो ये हो गया कूलाम का नियम। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।